अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है ये संकेत। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाने वाला यह माँ तुलसी का पौधा जिस घर में भी लगा होता है, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो वहीं वास्तुशास्त्र में भी इस पौधे को बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि तुलसी के पौधे को घर में लगाने से वहां पर रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। और वहीं अगर घर में लगे तुलसी के पौधे की ठीक से देखभाल न की जाए तो इससे हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है, उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा हमें अच्छा या बुरा समय आने का संकेत पहले ही दे देती हैं, जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करती हैं। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि तुलसी का पौधा अच्छा समय और बुरा समय आने से पहले कौन-कौन से संकेत देता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में। एक, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी नियमित जल देने के बावजूद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है, जिनका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए और तुलसी के पौधे का अच्छे से रख रखाव और पूजा पाठ करना चाहिए। 2, अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगते हैं। पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक माना गया है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है, जो कि आपके घर में क्लेश व बंटवारे जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकता है। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं और आपके घर में कुछ बुरा ना हो इसकी प्रार्थना माँ तुलसी से करें। 3, जब तुलसी माता के पास छोटे छोटे हरे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुभ शगुन माना गया है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्द ही खुशियों का आगमन होने वाला है, आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। और इतना ही नहीं, यह इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपके घर में जल्द ही माँ लक्ष्मी का वास होने वाला है। वहीं साथ ही साथ अकस्मात धन लाभ होने की संभावना भी बनती है और घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। 4, आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों न करें, चींटियां और कीड़े मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव जंतु वहां अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। ये इस बात का संकेत है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपके धन का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको भी इस प्रकार के इशारे मिलते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। नंबर 5, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया मनमोहन कोयल आकर बैठ जाए, जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए, तो इसे बेहद ही शुभ शगुन माना गया है। इस संकेत से यह पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है।
और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। तुलसी के पौधे पर चिड़ियों का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। इस समय इस बात का संकेत है कि अब आपके जीवन में सारी परेशानियों का अंत होने वाला है और आपके घर में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। नंबर 6, इसके साथ ही आपको बताते चलें कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितनी भी बार तुलसी का पौधा लगाएं, वह सूख ही जाता है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता है, मुरझा ही जाता है। तो ये इस बात का इशारा करता है कि आपके घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास बहुत ही ज्यादा है। साथ ही साथ ये पितृदोष का भी संकेत माना गया है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें और तुलसी के समीप रोज सुबह शाम नियम पूर्वक घी का दीपक अवश्य जलाएं और नियमित रूप से विधि पूर्वक तुलसी माता की पूजा और उनका देखभाल करें। नंबर 7, तुलसी के पौधे का खूब हरा भरा रहना। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा हमेशा खूब फलता फूलता है, यह अचानक से हरा भरा हो गया है, तो यह बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। यह किसी अच्छे समाचार का संकेत माना गया है। मान्यता है कि जहाँ तुलसी हरी भरी रहती हैं, वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा बनी रहती है। ऐसे में घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है और धन में वृद्धि भी होती है। 8, शास्त्रों के अनुसार रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए रविवार और एकादशी को जल चढ़ाने की मनाही होती है। कहते हैं कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है और ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकते हैं। लेकिन आप एकादशी और रविवार के दिन तुलसी माता के पास धूप दीप लगा सकते हैं। इस दिन बस तुलसी माता का स्पर्श करना वर्जित माना गया है, इसलिए आप दूर से उन्हें धूप दीप दिखा सकते हैं। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। 10, बुध ग्रह से तुलसी का संबंध। ज्योतिष जानकारों का मानना है कि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो कि हरियाली घास और पेड़ पौधों का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं कि बुध की वजह से ही तुलसी के पौधे पर फूल यानी कि मंजरी आती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी का खास महत्व बताया गया है, जो कि घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती हैं। 11, अचानक से पीले पड़ने लगे तुलसी के पत्ते। अगर आपके घर में तुलसी के पत्ते अचानक से पीले पड़ना शुरू हो जाएं, तो यह अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले वक्त में आपके परिवार के ऊपर कोई बड़ा संकट आ सकता है या फिर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। तुलसी के पत्ते पीले पड़ने पर आपको इन पत्तों को हटाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस अवस्था में पूजा पाठ में मन अधिक लगाना चाहिए। आप चाहें तो घर में रामायण का पाठ या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपके बुध ग्रह में सुधार होता है और परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। 12, जब तुलसी पर पड़ने लगे मंजरी का बोझ। यदि तुलसी पर मंजरी सूखने लगे तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी की मंजरी जब सूखने लगे तो उसे अगर ना हटाओ तो पौधे पर बोझ बढ़ता है। साथ ही साथ घर के मुखिया पर भी कर्ज का बोझ बढ़ता है। तुलसी की सूखी मंजरी को हटाकर
या तो नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर उसको सुखाकर तुलसी के बीज की तरह रख लेना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे दोबारा से गमले या मिट्टी में बो देना चाहिए, जिससे आपके घर में हरी भरी तुलसी फिर से तैयार हो जाएंगी। तो आइए अब जानते हैं तुलसी के कुछ खास नियम। तुलसी का पौधा लगाने पर इससे जुड़े कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होता है, जैसे कि तुलसी के पौधे को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए, ना ही जूते चप्पल पहनकर तुलसी माता का स्पर्श करना चाहिए। तुलसी का पौधा पवित्र होता है, उसे हमेशा स्नान के बाद ही छूना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे में कभी भी रविवार और एकादशी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और जल चढ़ाने से व्रत टूट जाता है। इसके अलावा रोज शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य लगाएं। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।